जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये सीरीज जो चल रहा है दोस्तों, आर एस अग्रवाल का चल रहा है और आर एस अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस में 55 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 56 नंबर से चलेंगे दोस्तों। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख ले। तो देखिए 56वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? आपसे पूछ रहा है क्या दोस्तों? तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है और यहाँ बोल रहा है कि कम मिलता कितना, तो 100। ठीक है, 100 रुपया कम मिलता। और कम या अधिक क्या बताता है? अंतर को बताता है। सबसे पहला बात देखिए, 100 वस्तु, कितना वस्तु है कुल? तो 100 वस्तु। ठीक है, ये 100 वस्तु में आधी वस्तु को 20% लाभ पर, तो 100 में आधा यानी 50। ठीक है, कब 20% लाभ? तो 120/100। फिर बोला है शेष तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, तो शेष वस्तु कितना है? तो 50 फिर बचा हुआ है, तो 50 को 40% लाभ पर, तो 140/100। क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% और लाभ हो रहा है 40%, तो 40 उसमें जोड़ दिए। ठीक है, बस इतना ही है दोस्तों। अब ये हमारा जो है, अब बोल रहा है आगे, इसके आगे कि यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। और कम या अधिक क्या बताता है? तो अंतर को बताता है। सभी वस्तु, तो कुल वस्तु कितना है? तो 100 है, तो 100 वस्तु, ठीक है, 25% लाभ पर, तो गुने 125/100। और बोल रहा है कि 100 रुपया कम मिलता, तो यहाँ अंतर को बता रहा है ये बराबर 100। यही आपको बस इतना अगर आप लोग समझ गए तो आपका प्रश्न बन जाएगा। अब काटे 50 दूनी 100 और ये 2 से काटेंगे तो 60 बार में। फिर काटिए 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे तो 70 बार में। ये कट गया दोस्तों। अब काटिए, ये 100 कट गया और ये 100 कट गया। ठीक है, अब कितना आया? 60 और 70, तो 60 और 70 कितना हो गया दोस्तों? तो हमारा 130। 130 माइनस ये 125 बराबर 100। यही है दोस्तों। अब 130 में 125 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 बराबर 100। तो बोला प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब प्रत्येक मतलब एक वस्तु, ठीक है, एक एक वस्तु का, एक वस्तु, ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना होगा? तो 100 गुने 1/5, तो काट दीजिए, तो ये 20 हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों? तो 20 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक दिन मैं 7:30 बजे सुबह में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, अब देखिए सिंपल सा प्रश्न है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु का बराबर, एक मिनट थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं इसको। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु नहीं लिख रहे दोस्तों, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब इस प्रश्न में जब भी बराबर रहे तो ये हमारा क्रय मूल्य 15 हो जाएगा, इधर बराबर के इधर आ जाएगा, और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 हो गया, और क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 15 हो गया। तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब इसको घटा देंगे तो 5 वस्तु हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लाभ कितना हुआ? 5। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का हम फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, फिर बता रहा हूँ। चलिए, लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ये हो गया दोस्तों। अब यहां लिख दीजिए आप लाभ हमारा कितना है, तो ये 5 है, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो देखिए 15 है, ये 15 लिख दीजिए। अब 5 दिया 15, अब कटेगा नहीं, 100 में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो 33.1/3% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे इसका, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न दोस्तों। किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, 2576 में बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 2576, एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 12%। तो हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा 12% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 100 और प्लस लाभ यानी विक्रय मूल्य 112 हो जाएगा। तो 112, ठीक है, विक्रय मूल्य चलिए लिख भी देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा। विक्रय मूल्य 112, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा। और जब विक्रय मूल्य 2576 है, कितना है 2576, तो क्रय मूल्य 100 गुने 2576 बटा ये 112 बटा में आ जाएगा 112। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब काटिए 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौके 28 और 7 से काटेंगे तो 1 मिनट दोस्तों। अगर चलिए हाँ ठीक है, देखते हैं, 7 या 21, 21 और 4 बचा, तो 7 या 21 और यहाँ बच गया 4, ठीक है, ये 47 हो गया, तो 7 छक 42, 42 हो गया, 5 बचा, 7 8 56। अब देखिए 4 से काट दिए, 4 9 36 और 4 दूनी 8। अब 92 को 25 से गुना कर दीजिए। अगर 92 को 25 से गुना कीजिएगा तो 2300 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जिस चीज को निकालते हैं उसको हम दाहिने साइड लिखते हैं। यहाँ देखिए दाहिने साइड लिखे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, तो 2300 रुपया आ गया दोस्तों। ठीक है, 2300 आ गया हमारा क्रय मूल्य, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 2576, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ बराबर 2576 माइनस 2300। अब इसको घटा दीजिए, और जब इसको घटाते हैं तो 276 आ जाएगा दोस्तों। लाभ हमारा कितना आया, तो 276 आया। अब हम निकालेंगे 23 2 25, हाँ ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला। अब हम लिखते हैं दोस्तों, तो लाभ हमारा कितना है, तो 276 गुने 100, और 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, एक चीज और बोला है दोस्तों, 100 रुपया कम में खरीदा होता, तो 100 रुपया कम में खरीदा होता तो थोड़ा सा यहाँ अगर इसको हम घटा देते हैं 100, ठीक है, चलिए 100 रुपया कम में खरीदा होता। 1 मिनट दोस्तों, 100 रुपया कम में खरीदा होता, ये 2300 रुपया में खरीद रहा था। अगर 100 रुपया कम में खरीदा होता तो कितना हो जाता है, तो ये 2200 हो जाता। ठीक है, 100 रुपया हम यहीं घटा दे रहे हैं, तो ये 2200 रुपया हो जाएगा, ये 2200। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक किया दोस्तों, ठीक है, तो ये 2200,
ये 2200 हो जाएगा। तो 2200 में हम घटाएंगे, जब 2576 में 2200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 376 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 376 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, करे मूल। तो करे मूल कितना है, तो 2200 है दोस्तों। अब काट दीजिए। अब अगर इसको काटते 2 जीरो 2 जीरो, 11 दूनी 22, और ये कटेगा, देखिए नहीं कटेगा दोस्तों, ये हमारा नहीं कटेगा। तो कितना से काटते हैं, 11 से काट देते हैं, 2 से काटते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं हम काटने में। तो 2 से काटते हैं तो 11 बार में कट जाएगा ये, और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, 188 आ जाएगा। तो 188 बटा 11, और जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 17.1 बटा 11, 17.1/11%। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया है दोस्तों, 17.1/11, यानी सी नंबर आया दोस्तों। बस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, बोल रहा था कि 100 रुपया कम में खरीदा होता। जब यहाँ 2300 रुपया क्रय मूल्य हुआ है तो 100 रुपया कम कर दिया, 2200 हो गया। ये क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 2576 था, 2576 में ये 2200 घटा दिए तो हमारा 376 रुपया लाभ आया। तो लाभ प्रतिशत निकाल दिए, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो है सो समझ में आ जाए। कहीं गैपिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे सीरियल से और अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। चलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए 59 नंबर, प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। प्रतीक ये जो शुरू में है ये कितना राशि दिया है तो वो हमको निकालना है, तो वो तो हमको पता है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x। प्रतीक ने कितनी राशि दी तो x मान लीजिए, x राशि दी। उसके बाद है देखिए बोल रहा है कि एक संगीत कार्तिक को 20% लाभ पर दिया। ये कितना खरीदा था उसका पता नहीं है प्रतीक का, लेकिन उसे 120% लाभ पर दिया था, 120 बटा 100। फिर क्या है, और बेच दिया। कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा, तो 140 बटा 100। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया, कितना दिया तो 10,500, तो यहाँ 10,500 लिख दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, ये कटेगा 6 बार में, 20 छके, अरे ये 20-2500 ये कट गया। अब 20-2500 ये कट गया और 20 सते 140 कट गया। अब काटिए, 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 और 7 बचे 35, ये कट गया दोस्तों। अब 6 से काटिए इसको, तो 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 बचे 30, 6 दूनी 12, 6 बचे 30, ये 250 हो गया दोस्तों। अब ये हमारा तिरछा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा। तो x बराबर, तो 25-25 से 125 और 125-25 से 625, 625। अरे यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी प्रतीक का माने थे हम कितना, x माने थे। ठीक है, तो प्रतीक कितनी राशि दिया, तो x बराबर 6250 रुपया। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 60 नंबर प्रश्न है, मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपये केजी तथा 15 केजी चावल 36 रुपये केजी खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलिए देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। 25 केजी चावल 32 रुपये केजी। अब इसको क्या कीजिए, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 25 केजी चावल 32 रुपये। फिर बोल रहा है 15 केजी चावल 36 रुपये केजी से खरीदे। खरीदे यानी क्रय मूल्य, इसीलिए हम यहाँ क्रय मूल्य लिख चुके हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस
15 केजी चावल 36 रुपये। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 25 को 32 से गुना कीजिएगा तो 800 आ जाएगा, प्लस 15 को 36 से गुना कीजिएगा तो 540 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 5 1340, कितना आ गया 1340। ये क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, क्या आया, क्रय मूल्य आया। अब बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलो बेचता, तो कुल चावल कितना हो गया, चलिए उसको भी लिख देते हैं। कुल चावल ये जो है 25 केजी और यहाँ 15 केजी, तो 25 प्लस 15 बराबर 40 केजी। कितना हो गया 40 केजी। और इसको दोनों को मिला करके 40 रुपये 20 पैसे बेचता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 40 केजी चावल है और 40 रुपये 20 पैसे बेच रहा है, 40.25 ओह सॉरी 0 रुपये बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसको गुना कर दीजिए 40.20 को 40 से, और जब इसको गुना करेंगे तो 1608 आ जाएगा। कितना 1608 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा जो है 1340 है, विक्रय मूल्य 1608 है, तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर 1608 माइनस 1340। अब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 8 268 आ जाएगा दोस्तों, 268 268 इतना गया दोस्तों लाभ। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ कितना आया, तो 268 गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, पीछे हम बताए हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य लिखे है ना, ये क्रय मूल्य 1340 है, 1340। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, अगर इसको काटते तो ये 0 और ये 0 कट गया, और 134 दूनी 268, 10 दूनी तो 20% आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, तो 20%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न दोस्तों। इकसठ नंबर प्रश्न दोस्तों थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, अगर नहीं समझिएगा अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा। मनोज ने 2 रेडियो 64 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सा है, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लंबा करके समझा रहे हैं ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ क्रय मूल्य लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य। थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग शॉर्ट कीजिएगा, शॉर्ट करने का भी तरीका बता दूंगा। तो क्या है, क्रय मूल्य 100 है और ये 25% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर है दूसरे को 25% हानि पर बेचा, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100 और 25% जब हानि थी ये हो जाएगा 75। इतना समझ में आ गया। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 25 चौके 100 और 25 पच्चे 125। इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 और 25 दिया 175, सॉरी 75, 25 दिया 75। ये हो गया दोस्तों। अब इसको हमको बराबर करना है, ये विक्रय मूल्य को बराबर करना है। क्रय मूल्य तो बराबर है, और यहाँ बोल रहा है कि 2 रेडियो खरीदे उसने, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ तो समान है नहीं, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। तो 5 और 3 का एलसीएम होता है कितना, 15। तो हमको इसको 15 बनाना है। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें तो ये तो हमारा 15 आ गया, और इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 15 आ गया। विक्रय मूल्य समान हो गया दोस्तों। जब हम यहाँ गुना किए हैं यहाँ 3 से, तो यहाँ भी इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस 4 को इधर लिखते हैं दोस्तों,
चलिए इस चार, दोनों चार को इधर कर देते हैं, ये चार ये चार। तो जब यहाँ हम इसमें 300 गुना किए तो इसमें हमको 300 गुना करना पड़ेगा, और यहाँ इसमें 500 गुना किए हम यहाँ पर, तो इसमें भी 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों। अगर हम इसको हटा भी दें 100 100 और 125 और 75, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं चलिए रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 32 हो गया दोस्तों। ठीक है, 32 हो गया क्रय मूल्य, और यहाँ बोल रहा है 64 रुपये हम खरीदे थे। कितना, 64 रुपये में खरीदे थे। अब 32 बराबर, इस 32 बराबर 6400, यहाँ बोल रहा है कि क्रय मूल्य 32 रुपया, और यहाँ बोल रहा है 6400 रुपया। ठीक है, तो इस 32 बराबर हमारा जो है सो 32 जो है सो उसके 6400 के बराबर है, तब 32 बराबर 6400, तो बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी 15, कितना 15, तो 15 बराबर, तो 6400 गुने 15 बटा ये 32। अब काट दीजिए, 32 दूनी 64 और 2 जीरो दे दीजिए। अब 2000 को 15 से गुना कर दीजिए, तब 15 दूनी 30 और 2 जीरो यानी 3000 रुपया दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आया, तो 3000, तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस दोनों तरफ बराबर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए 62 नंबर, बोला व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचा। अब 10% हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य सबसे पहले यहां मान लीजिए, क्रय मूल्य 100 मान लीजिए। 10% हानि तो ये हो जाएगा 90, और फिर यहां बोल रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अगर 20% कम में खरीदता तो 80 में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता। अभी इसको पेंडिंग में रखिए, 55 रुपये अधिक में खरीदता तो उसे 40% लाभ होता। तो लाभ कब होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कौन है इसका, ये 80। ठीक है, तो ये 80 का 40% यानी 140 बटा 100। अब इसको काट दीजिए। देखिए 20 चौक 80, 20 पचे 100 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 पचे 40, 28 चौक का हमें चेक किया है। 1 मिनट दोस्तों, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 140 नहीं होगा, 40% हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, 40% निकालना है, इसीलिए हमको थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। ये 40%, 80 का 40%। ठीक है, तो ये 20 चौक 80, 20 पचे 100 और 5 से काटेंगे तो 25 8 40 यानी 8 चौक 32 आ गया दोस्तों। कितना आएगा, 32। ये 32 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 40% लाभ, तो ये 80 में 40% लाभ हुआ, तो 80 और 32 तो 2 और 8 3 11, 112 आ गया। अब बोल रहा है कि 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता, कम या अधिक अंतर को बात बताता है दोस्तों। तो 112 और 90, ठीक है, इसमें अंतर कर दीजिए। अंतर जब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 और 10 22 आ जाएगा। ठीक है, ये 22 जो है दोस्तों, ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये 22% जो है सो 55 रुपया
के बराबर है, इस 55 के बराबर है। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100 बराबर 55 गुने 100/22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से काट दीजिए इसको तो 50 बार में। अब 50 को 5 से गुना कर देंगे तो 250 आ जाएगा। यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर, ये तो विक्रय मूल्य है दोस्तों, ये जो बता रहा है विक्रय मूल्य है, 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। हानि कितना होता है? 1/5 भाग। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो हम ऐसा करते हैं, क्रय मूल्य के 1/5 भाग, क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर x, क्रय मूल्य का 1/5, तो 1/5 के बराबर हानि होती है किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर। तो x माइनस हानि हो रहा है इसलिए घटा रहे हैं दोस्तों, 1/5 बराबर 8000। अब क्या कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 5। 1 से 5 में भागा देंगे तो 5 आएगा और ऊपर से गुना करेंगे तो 5x, माइनस 5 से 5 में भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी x मानना होगा दोस्तों, ठीक है, 1 है तो x रहेगा ही, ठीक है, 1x बराबर ये 8000। उसके बाद 5x में 1x घट गया तो 4x और ये तिरछा गुना हो जाएगा तो 8 बचे 40,000। अब x बराबर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और ये 1 2 3 4 0, ठीक है, तो 10,000। तो x बराबर कितना है दोस्तों? तो 10,000। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। क्रय मूल्य हम माने थे x, तो x बराबर आ गया। यहाँ पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो x क्रय मूल्य माने थे x बराबर 10,000 आया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न दोस्तों। 64 नंबर सेम प्रश्न आ गया दोस्तों जो हम पीछे बताए थे 61 नंबर। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से बना लीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपया हानि हुई, तो इसके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः कितना कितना होगा? 2 क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, दोनों का क्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, यहां लिखिए क्रय मूल्य और यहां लिखिए विक्रय मूल्य। अब हमारा जो है क्रय मूल्य 100 होगा, तो पहली साइकिल 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर जो है दूसरी साइकिल को 20% हानि पर, अगर क्रय मूल्य हमारा 100 हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो 20 25 100 और 20 छके 20 80, इसको काटे 20 25 100 और 20 चौके 80, ये कट गया दोस्तों। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बोला साइकिल 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और ये समान नहीं है। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे? तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे 24, 6 और 4 का कितना आ जाएगा? तो 2 तिया और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है।
एलसीएम नहीं लेंगे दोस्तों, बराबर नहीं होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको बराबर करना है। तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर दें और इसमें हम 6 से गुना कर दें तो हमारा आ जाएगा 6 चौके 24, ये आया दोस्तों। उसके बाद ये भी जो है 6 चौके 24 आ गया। अब क्योंकि हमको विक्रय मूल्य बराबर करना था तो ये बराबर आ गया। अब जब हम इसमें 4 से गुना किए तो यहाँ भी हम 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, और इसमें हम 6 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ 6 से गुना किए हैं। 6 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30 आ गया दोस्तों, इतना आ गया। अब बोल रहा है, अब ये जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसको जोड़ते हैं क्रय मूल्य तो हमारा 50 आ जा रहा है। कितना? 50 आ जा रहा है। क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य 24 48 आ जा रहा है दोस्तों। और बोला इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई। कितना हानि हुई है? तो 18 रुपये का। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा 50 है और विक्रय मूल्य 48 है, तो हानि कितनी हो रही है यहाँ पे? तो हानि बराबर 50 माइनस 48, हानि 2 का हानि हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 का। तो 2 बराबर ये 18, 2 बराबर 18, तो 1 बराबर 18 बटा 2 यानी 9। कितना हो गया? 1 बराबर 9। तो अब बोल रहा है तो इनके क्रय मूल्य होंगे तो कितना कितना क्रय मूल्य होगा? तो 1 बराबर जब हमारा आ गया 9 तो आ गया, तो क्रय मूल्य यहां लिखा हुआ है, तो क्रय एक ठोका है 20, एक ठोका है 30, तो क्रय मूल्य 9 गुने 20 और एक ठोका है 9 गुने 30। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 180 और ये 9 तिया 27 यानी 270। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आ गया? तो 180 और 270 देखिए ए नंबर पे है। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते होंगे दोस्तों तो डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करके। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए दोस्तों, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितना पर? 20% लाभ पर। तो विक्रय मूल्य हमारा जो है, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य लिखते रहे, विक्रय मूल्य हमारा 120 हो जाएगा और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 20 छक्के 20 से और 20 पचे 100, ये हो गया दोस्तों, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक में 100 रुपया कम कर दिया जाए तो हम 6x मान लेते हैं, साथ में ये 5x मान लेते हैं, दोनों में 100 रुपया कम करते हैं, दोनों में 100 रुपया कम कर देते हैं। यहां बोला 100 रुपया कम कर दिया जाए तो 5% अधिक हो जाता है। लाभ जो है ना 5% अधिक होता है, तो पहले है 20% और फिर 5% अधिक हो रहा है यानी 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25%। तो 25% यानी 100 प्लस 25 125% बटा 100, परसेंटेज में है तो बटा 100 हम शॉर्ट कर दिए थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है काट दीजिए, 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से गुना हो जाएगा। तो 4 के 6 से गुना करेंगे 6 से, तो 4 छके 24x माइनस 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 बराबर। अब इस 5 को 5x से गुना करेंगे तो 25x माइनस 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500। अब हमारा ये 24x इधर चला जाएगा, तो 24x इधर से प्लस से जाकर के उधर हो जाएगा माइनस, तो 1x बचेगा और ये हमारा जो है ये इधर आ जाएगा। तो ये 500 है, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, तो
तो 500 में 400 घटा दीजिएगा तो 100 बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना आया, तो 100 आया दोस्तों। अब बोल रहा है कि घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैं लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य 100 गुने कितना है, तो 5 है। क्या है, ये देखिए 5 है, गुने 5 बराबर 500 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। प्रारंभिक मूल्य ही था ना 5, तो सही आंसर क्या आया, तो 500। सही आंसर बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है।